डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा विचार पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से भेद होते हैं, भाषा और उपभाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। मैंने आपको इन सब के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया। आज मैं आपको समझाऊंगा कि साहित्य किसे कहते हैं तथा साहित्य के कौन कौन से भेद होते हैं। हम साहित्य के विषय में जानेंगे कि साहित्य किसे कहते हैं। किसी भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहते हैं। यदि हम किसी भाषा के ज्ञान को संग्रह करके जिसमें लिखते हैं वही लिखा हुआ ग्रंथ ही साहित्य कहलाता है। जब हम भाषा को संचित रूप से एकत्रित करके लिख देते हैं वही लिखा हुआ साहित्य कहलाता है। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 गद्य साहित्य, नंबर 2 पद्य साहित्य। इस तरह से साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गद्य साहित्य, नंबर 2 पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को ही काव्य साहित्य भी कहा जाता है। गद्य साहित्य को ही काव्य साहित्य कहते हैं। इस तरह से साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम गद्य साहित्य के विषय में पढ़ेंगे कि गद्य साहित्य किसे कहते हैं। जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब साहित्यकार साधारण बोलचाल की भाषा के लिए अपने विचार में वर्णित करता है तो उसे ही गद्य कहा जाता है। इसमें तुकबंदी अथवा लय का अभाव होता है। इसमें तुकबंदी एवं लय नहीं पाई जाती है। जैसे भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्तिवान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण होता है। इस तरह से यह लिखा हुआ गद्य साहित्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई तुकबंदी भी नहीं है और ना ही लय का वर्णन किया गया है। इस तरह से जिसमें ना तो कोई तुकांत हो और ना ही लय का वर्णन किया जाए उसको ही गद्य साहित्य कहते हैं। गद्य साहित्य की निम्न विधाएं पाई जाती हैं। गद्य साहित्य में संस्मरण लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, कहानी लिखी जाती है, पत्र लिखे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं और जीवनी लिखी जाती है। इस तरह से इन सब का प्रयोग गद्य में ही किया जाता है। इन्हें गद्य की विधाएं भी कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ साहित्यकार एवं उन साहित्यकारों की रचनाओं के विषय में बताऊंगा कि कौन से साहित्यकार ने कौन सी रचनाओं का उल्लेख किया है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। उन्होंने गोदान, मंगलसूत्र, मानसरोवर ये कहानी है तथा उपन्यास विभिन्न प्रकार के गद्यों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक गद्य रचनाओं में ही लिखे हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने सोना, सोमनाथ, खून आदि उपन्यास
गद्य में ही लिखे हैं। मन्नू भंडारी ने सुमेरा, हिम्मती आदि कहानियाँ गद्य में ही लिखी हैं। महादेवी वर्मा, इन्हें प्रमुख गद्यकारों में गिना जाता है। इन्हें छायावादी का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। छायावादी के स्तंभों की यदि बात आती है तो उसमें महादेवी वर्मा का भी नाम लिया जाता है। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवियत्री मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा ने गोरा, गिल्लू आदि संस्मरण गद्य में ही लिखे हैं। इन्हें कवित्री और लेख का दोनों रूपों में जाना जाता है। इस तरह से मैंने आपको गद्य साहित्य के विषय में पढ़ाया कि गद्य साहित्य क्या होता है तथा गद्य किन किन रूपों में लिखे जाते हैं। अब मैं आपको पद्य साहित्य के विषय में पढ़ूंगा कि पद्य साहित्य किसे कहते हैं।